से प्रार्थना की थी, किस तरह से भजन गाया था, किस तरह आवाज आ रही है सब तक? आवाज आ रही है? क्योंकि यस बीच में यस कट गया था तो मैं एक बार पूछ ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, मैं आपको ये बता रहा था कि भजन संहिता की जो किताब है, भजनों की पुस्तक या प्रार्थना की पुस्तक के नाम से ये जानी जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हुआ करते थे, प्रभु के जो नबी हुआ करते थे, वो लोग जो थे अलग-अलग जगह पर बैठकर जब वो दुःख में होते थे, जब वो परेशानी में होते थे, जब वो संकट में होते थे, या वो स्तुति करना चाहते हो, आराधना करना चाहते हो, या परमेश्वर से सहायता मांगने मांगने की जरूरत पड़ती हो, तो वो क्या करते थे? एक जगह बैठकर परमेश्वर को दुहाई देते थे। वो उन भजनों को मिलाकर बाद में इसराइलियों ने अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए उन किताबों को रख लिया, जिसे आप और मैं भजन की किताब के नाम से जानते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, दुख में, संकट में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अधिकतर समय आप और मैं जब दुख में होते हैं, तो हम भजन संहिता की किताब को पढ़ते हैं। ये भजन संहिता की जो किताब है, व्यक्तिगत प्रार्थना के तौर पे भी मानी जाती है, लोगों के लिए प्रार्थना के तौर पे भी हमें इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भजन का लिखने वाले जितने भी लोग थे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह पे बैठकर लिखे, वो सारे परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा गया है और परमेश्वर से मदद मांगा गया है। तो आज हम जो भजन संहिता पढ़ रहे हैं, वो है भजन संहिता 30वां अध्याय। ये है धन्यवाद की प्रार्थना, है ना? हम जब पढ़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी हम कुछ करते हैं, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य और धन्यवाद के योग्य है। तो यहाँ भजन संहिता 30 में दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए जो भजन लिखा गया है, वो है भजन संहिता 30वां अध्याय, जो आज हम आप और मैं पढ़ रहे हैं। उसका पहला पद मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। वो जानता है खींच कर निकालना, आप समझ सकते हैं। आप कब किसी व्यक्ति को खींच कर निकालेंगे? जब वो व्यक्ति इतनी दलदल में फंसा हो, जब वो व्यक्ति इतनी परेशानी में फंसा हो, अपने आप से नहीं निकल रहा हो, जब वो अपने आप की मदद से वो बाहर नहीं आ सकता, तब वो क्या करता है? तब वो मदद मांगता है। तब वो क्या करता है? क्या हेल्प मांगता है। तब क्या करते हैं? लोग उनको खींच कर निकालते हैं। अगर मदद ही नहीं चाहिए, अगर ऐसे अपने आप से निकल सकता है, तो उसको मदद की क्या जरूरत है? उसको खींचने की क्या जरूरत है? तो अपने आप से निकल जाता है। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला। ये दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसे किन विपत्तियों से, किस जगह से उसे उठा कर लाया। एक चरवाहे को अगर परमेश्वर ने राजा बनाया है, तो ये उस बात को अच्छे से जानता है कि परमेश्वर ने उसे किस जगह से उठा कर लाया है। एक जंगल में घूमने वाला, भटकने वाला दाऊद, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। तो वो इस बात को जानता है। वो कहता है कि तूने मुझे खींच कर निकाला है और चट्टान पर मुझे क्या किया है? खड़ा किया है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे क्या किया है? चंगा किया है। वो हर बातों को जानता था। आप जितनी भी भजन की किताब पढ़ेंगे, अधिकतर भजन संहिता जो है, दाऊद का लिखा हुआ भजन है। वो अकेले में जब बैठता है, जब वो दुखी होता है, जब उसके दोस्त उसे परेशान करते होंगे, जब उसके लोग उसे तुच्छ जानते होंगे, तब वो मदद मांगता है। जब वो अकेला होता है, तब वो सिर्फ परमेश्वर से अपनी आराधना और अपनी प्रशंसा और अपने दुख की, अपने दिल की बातों की, अपनी गहराई को परमेश्वर के सामने वो वर्णन करता है। वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझे दुहाई दी और तूने मुझे क्या किया है? चंगा किया है। तूने मुझे खींच कर निकाला है। आप समझ सकते हैं, खींच कर निकालना बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत ताकत लगती है। ऐसे जगह पे वो गिरा है जहां से उसको उठा, परमेश्वर ने खींच कर उसे निकाला। इसलिए वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर को अच्छे से पहचानता है। उसके आगे 9वें पद में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या यह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? वो परमेश्वर से पूछ रहा है कि आपने मुझे बचाया, आपने मुझे संभाला, आपने क्या किया? मुझे खींच कर निकाला। किस लिए निकाला? उसके पहले पद में कहता है, मैं हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे क्या किया है? खींच कर निकाला है। 9वें पद में कहता है, परमेश्वर से एक सवाल के तौर पे कहता है कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं मिट्टी में मिल जाऊं, तो तेरा धन्यवाद कौन करेगा? कौन है जो तेरा धन्यवाद कर सकता है? परमेश्वर भी इस बात को जानता है कि मनुष्य जब तक इस धरती पर है, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। अगर आप और मैं आज जिस धरती पर खड़े हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रखा गया है। आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए रखा गया है। आप कभी ये ना सोचे कि हम अपने बलबूते खड़े हैं, हमारे पास ताकत है इसलिए हम जिंदा है। नहीं,
जो कल का दिन देखना चाहते थे वो आज कब्र में पड़े हुए हैं। कल के दिन को देखने के लिए वो लोग डॉक्टर को बहुत पैसे दे चुके हैं। इतने पैसे दे आईसीयू में भर्ती होकर भी वो सोच रहे थे कि कल का दिन हम देख लेंगे, लेकिन कल के दिन को क्या किए वो देख नहीं पाए। लेकिन आज आप और मैं अगर परमेश्वर के अनुग्रह को और आज के दिन को देख रहे हैं तो ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। कभी ये ना सोचे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर को फायदा होगा। नहीं, आपके मरने से परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होना। आपके जिंदा रहने से परमेश्वर को फायदा होता है। परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है। आप और मैं जब आराधना करते हैं, आप और मैं जब प्रशंसा करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो आप और मैं जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके बच्चे से अगर आप प्रसन्न हो तो आपका बच्चा जो मांगेगा आप ला कर देंगे। भले आपके पास नहीं हो, भले आपकी स्थिति उस जगह पे नहीं हो, आपकी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्थिति ऐसा नहीं हो, तो भी आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को लाकर वो चीजें देंगे। तो परमेश्वर भी क्या करता है? अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर चीजें करता है। इसलिए आप और मैं, अगर हमको प्रभु ने संभाला है, अगर प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, तो हमारे लिए नहीं, ये प्रभु की आराधना करने के लिए। भजन का लिखने वाला कहता है, अगर मैं मर गया तो तेरा क्या लाभ होगा? मैं जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि तूने मुझे क्या किया है? खींच कर निकाला है, तूने मुझे बचाया है। उसके तीसरे पद में कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इसलिए बचाया है कि मैं क्या करूं? तेरी आराधना करूं। मैं क्या करूं? तेरी प्रशंसा करूं। अगर परमेश्वर आपको और मुझे जिंदा रखा है, तो आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जिंदा रखा है। कभी ये मत सोचे कि आपको और मुझे धन दौलत कमाने के लिए परमेश्वर जिंदा रखा है। बहुत सब पैसे कमाएंगे और ऐश करेंगे, शानो शौकत की जिंदगी जिएंगे। नहीं, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, उसमें वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा चीज है, मैं जिंदगी भर सुकून से खाऊंगा। तब परमेश्वर आकर उससे पूछता है, अगर आज रात तू मर गया तो ये जो संपत्ति तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? अगर आप और मैं अगर मर जाए तो ये जो आप और मैं जो प्रॉपर्टी बनाए हैं, आप और मैं जो संपत्ति बनाए हैं, वो किसका होगा? आप और मेरा बनाया हुआ संपत्ति ये यहीं पे रह जाएगा। आपका और मेरा नाम जो परमेश्वर के सन्मुख है वो ही अमर रहेगा। इसलिए हम जब धरती पर है, हम जब परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसका चौथा पद मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने, उसके तीसरे पद में लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसके चौथे पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि हम कब्र में नहीं पड़े हैं। जो लोग ये सोचते थे कि मैं ही अकेला हूं जो परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं, वो आज कब्र में पड़े हुए हैं। उसे कोई नहीं पूछता, ना उसके घर वाले, ना परमेश्वर। आज अगर आप और मैं जिंदा है तो आप परमेश्वर की दया से, आप और मैं जिंदा है तो परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए नहीं कि हम दूसरे कामों को करें, हम धन दौलत को इकट्ठा करें, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना करें। मैं चौथे पद को एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका भजन गाओ। हमें भजन गाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर रखा है। दाऊद कहता है, मैं मर नहीं गया, मैं मिट नहीं गया, मैं कब्र में नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? खींच कर निकाला है। वो जानता है कि परमेश्वर उसे विपत्ति से, दुख से, संकट से, मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर। अगर आप और मुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है, इस महामारी से बचाया है, तो ये आपकी और मेरी काबिलियत नहीं है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, ये परमेश्वर को धन्यवाद करने का समय है। उसके 12वें पद, आखिरी पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसमें लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। अगर आप और मैं परमेश्वर के भजन गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो भजन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन, कभी चुप ना रहे। परमेश्वर के भजन गाने में आपको और मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं। वचन कहता है, अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बिलाम के साथ आप जानते हैं, बिलाम कुछ नहीं कर पाया तो गधी बोलने लगी। तो परमेश्वर किसी से भी अपनी आराधना कर सकता है, लेकिन अगर आपको और मुझे परमेश्वर इस धरती पर रखा है, तो आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रखा है। आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए रखा है। कभी ये ना सोचे कि हम अपने ताकत से या अपनी शारीरिक शक्ति के बल पे हम जिंदा है। नहीं, आपको और मुझे अगर धरती पे परमेश्वर ने एक वक्त भी रखा है, एक दिन भी रखा है, एक महीने, एक साल, एक सदी भी रखा है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उसके भजन गाने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है।
इसलिए भजन संहिता में कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, अगर मैं मर जाऊंगा तो तेरा तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो इस बात को आप और मैं भी समझ ले कि आपके और मेरे मरने से परमेश्वर को कोई भलाई नहीं होने वाला, परमेश्वर की कोई तारीफ नहीं होने वाली। आप और मैं अगर जिंदा है तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम एक गीतों को गाएंगे। आज शायद आपके लिए गवाही देने का समय शायद ना हो, है ना, गवाही शाम को आप दे सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा गाना गाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे थोड़ी देर। मैं फिर से आपको उस वचन से कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं जिंदा है, फिर से एक बार बता रहा हूं, आप और मैं अगर जिंदा है तो परमेश्वर की भजन गाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप और मैं जिंदा है। कभी ये ना सोचे कि हम धन दौलत को पूरा बहुतायत करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर धरती पर रखा है। नहीं, परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो अलग बात है। आप परमेश्वर के काम को करेंगे, परमेश्वर आपका काम को करेगा। आप आगे जाएंगे, परमेश्वर आपके पीछे पीछे चलेगा, आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। शर्त यह है कि आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। अगर आप और मैं जिंदा है, फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं जिंदा है तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हम थोड़ी देर एक गीतों को गाएंगे और आराधना करेंगे। ब्रदर भाग्य, आपके पास अगर कोई गीत है आप गा सकते हैं। हम एक छोटा सा कोरस को गाएंगे और थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ी देर अब समय ले लीजिए। अब ये मत सोचिए कि आज में हमारा गवाही नहीं हुआ, आज हमारा प्रचार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये गवाही ये प्रचार आपको शाम को समय दे देंगे, उस समय शाम को फिर हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है, तो ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भजन का लिखने वाला कहता है, आप भजन गाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है। तो हम एक भजन को गाएंगे और थोड़ी समय हम ले ले। हम धरती पर है, जिंदा है, इसलिए परमेश्वर के जिंदापन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। ब्रदर ये आप समय दे गाना को। And I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। और एक बार मिलके गाए। तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा गढ़ है, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त,
सभी मिलके कहे, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु सभी कहे, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, हो मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Thank you Jesus, hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को तैयार करें। हमने अब तक प्रभु के वचन को सुना है, अपनी आराधना परमेश्वर को समर्पित की है। ये समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, ये समय है परमेश्वर की बातों को सुनने का। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी बातों को बताकर निकल जाए, आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने बताकर निकल जाए और परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर रह जाए। हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने के सामने अगर आप और मैंने सवाल किया है, परमेश्वर को आप और मैंने बताया है, तो हमें अभी क्या है, परमेश्वर से जवाब लेने का समय। आप अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में रखें, आप अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में एकत्रित करें, उपस्थित करें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आप ये सोचते होंगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। आप सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तुझसे ही होगा, ये काम तू ही करेगा। बाइबल गवाह है ऐसे लोगों का जितने लोगों ने सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, तब परमेश्वर ने कहा कि अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। कभी अपने आप को ये ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप समय बिताए, जब भी आप इधर उधर टहले, जब भी आपको समय मिले, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के भजनों को गाएं, जिससे आप परमेश्वर के नजदीक बने रहें और आप में परमेश्वर की आत्मा वास करते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। आपको जब भी समय मिलता है, आप जब भी फ्री होते हैं, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद की तरह अपने भजनों को गाए और भजन को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता, आपने हमें संभाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी जरूरतों को, हमारी कमी घटी को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा में, आपकी प्रशंसा में आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हम मिट नहीं गए क्योंकि तेरी करुणा और तेरी दया हमारे ऊपर हुई है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, आपने हमें कब्र में जाने से बचाया, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, ताकि हम आपकी प्रशंसा कर सके, ताकि हम आपकी महिमा का गुणानुवाद कर सके। प्रभु जी, हम सभी लोगों ने सीखा परमेश्वर आज कि हम सभी को आपकी आराधना करने की आवश्यकता है। आपने हमें संभाला है, धरती पर जिंदा रखा है, कब्र में पड़ने से बचाया है, इसलिए कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना किए हैं, आपके भजनों को गाए हैं। प्रभु जी, आपकी आराधना प्रशंसा हमारे होठों से निरंतर होने के लिए पिता आप सहायता और मदद करना। यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आप आशीष देना, आपके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हम सभी के जीवन में प्रभु जी आप सहायता और मदद करना। हे परमेश्वर, आज जो भटक रहे हैं, आज जो भटक गए हैं, जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में दृढ़ नहीं है, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके विश्वास को आप मजबूत करें, ताकि परमेश्वर वो आपके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताने के लिए और आपके दूसरे आगमन पे उस 5 कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार करने के लिए पिता आप सहायता और मदद करें।
हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ब्रदर भागी, आप आशीर्वाद प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं। मैं अनम्यूट, आवाज आ रही है? अनम्यूट है, आप प्रेयर कर सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना करके सभा को समाप्त। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता आज तमाम डिवाइस जो कनेक्टेड है, आज जितने भी तेरे संत जन तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तमाम लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सभी लोगों सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कल शाम को शायद बताना भूल गए थे कि सुबह से प्रेयर है, हमेशा बताते हैं, रात में बताना भूल गए थे, या फिर